हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का पोएम माय मदर के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्टूडेंट्स, हम सभी इन्हें जानते हैं और ये है यूनिट 1B। तो चलिए हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। नो द पोएट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम October 15, 1931, July 27, 2015 was the 11th President of India. He was known as the Missile Man of India for his work in the field of rocket science. As a poet and author, he has inspired everyone, especially children. Try to find and record his autobiographies too. Students, Dr. APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और उनका डेथ 27 जुलाई 2015 में हुआ। रॉकेट साइंस के फील्ड में उनके वर्क को देख के उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। एक कवि और एक पोएट के रूप में उन्होंने हमेशा सबको प्रेरणा दी है, स्पेशली बच्चों को। हमें उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उनके परिवार से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता था, स्पेशली उनकी माँ से। वे एक गरीब परिवार से थे और उनकी माँ अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की थी। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती थी, जिससे कि कभी कभी उनके भाई बहन को ईर्ष्या भी होने लगता। तो उन्हीं का एक पोएम है जिसमें वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम जान लेते हैं। Who loves you most in the family? When you feel sick or get hurt, whom do you want close to you? The fondest memories of a childhood days are the memories spent with our mother. Dr. APJ Abdul Kalam has portrayed similar feelings in the poem as he remembers his mother on a moonlit night. Read to feel. आपके परिवार में सबसे ज़्यादा आपको कौन प्यार करता है? और जब आप बीमार पड़ते हैं या आपको चोट लगता है तो आप किसको अपने पास चाहते हैं? ऑब्वियस है, हम सभी का आंसर एक ही होता है, माय मदर। दुख में सुख में हम हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसी फीलिंग को इस पोएम में चित्रित किया है, जब वे अपनी माँ को एक चांदनी रात में याद करते हैं और अपनी माँ की याद में वो कुछ लिखते हैं। सी वेव्स, golden sands, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one, my mother. Sea waves means समुद्र की लहरें, golden sand, सुनहरे रेत, pilgrim's faith means यात्रियों का भरोसा, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन बीता था। All merge into one, सब एक में मिल जाते हैं और वो है my mother. पोएट कहते हैं कि समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, तीर्थयात्रियों का भरोसा, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट सब मिल जाते हैं और सब मिल के मुझे माँ आपकी याद दिलाते हैं। इन सब चीज़ों को जब भी मैं याद करता हूँ, इनके साथ साथ मुझे आपकी याद आती है। You come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. पोएट अपनी माँ से कहते हैं कि यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म। माँ, आप मेरे पास आती थी जैसे आसमान से आया हुआ कोई फरिश्ता हो जो कि अपनी बाहें फैलाए मुझे अपने पास रखता है। माँ, मुझे वो युद्ध के वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब लाइफ बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और कठिन था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले मिलों दूर तक जाना और पैदल चल के वहाँ के मंदिर स्कूल में संत शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करना। माँ, मुझे वो सब चीज़ अच्छे से अभी भी याद है। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। फिर पोएट कहते हैं कि संस्कृत की शिक्षा लेने के बाद फिर से मिलों दूर जाना और वहाँ पे जाके उर्दू की शिक्षा लेना। उसके बाद बालू के टीले पर चढ़ के रेलवे स्टेशन रोड जाके न्यूज़पेपर्स इकट्ठा करना, उसके बाद फिर उन्हें शहर में बांटना। माँ, मुझे वो सब अच्छी से याद है। Few hours after sunrise, going to school, evening business time,
before study at night. All this pain of a young boy. वे कहते हैं कि माँ मुझे याद है कि सूर्योदय से पहले मेरी संस्कृत और उर्दू की शिक्षा पूरी हो जाती। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर्स भी बांटता और सूर्योदय होने के कुछ घंटे के बाद मुझे स्कूल जाना होता था। रात में पढ़ाई करने से पहले मुझे शाम को कुछ काम भी करना होता था। एक छोटे के लिए लड़के के लिए ये सब बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता था। My mother, you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty only, my mother. इसमें पोएट कहते हैं कि मेरी माँ सूर्योदय के कुछ घंटे के बाद जो मुझे तकलीफ़ होती थी, जो पूरे दिन काम करता था, उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ होती थी, मेरी माँ आप इसे एक पवित्र ताकत में बदल देती थी। मेरे सारे दर्द, सारे तकलीफ़ को आप एक ताकत में बदल देती जब आप घुटनों के बल पे बैठती और झुकती यानी नमाज़ पढ़ती थी। आप ये सब करती थी ताकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा हम पे बनी रहे और हमें भी उन पे आस्था बरकरार रहे। Your strong pity is your children's strength. You always share your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि माँ आपकी धर्मनिष्ठता ही आपके बच्चों की ताकत थी। आपने अपने बेस्ट दिया हम भाई बहनों को, जिसे भी उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, आपने हमें दिया। आपने भगवान पे भरोसा करके हमें वो सब कुछ दिया जो आप दे सकती थी, जिससे कि हमारी भी ईश्वर में आस्था और ज़्यादा बढ़ती चली गई। I still remember the days when I was 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. It was full moon night, my world only you knew, my mother. फिर पोएट कहते हैं कि I still remember the days when I was 10. माँ मुझे अभी भी याद है जब मैं सिर्फ 10 साल का था और आपकी गोद में सोया हुआ था। मेरे भाई बहन मुझसे ईर्ष्या कर रहे थे। वे पूर्णिमा की रात थी और मेरी दुनिया को सिर्फ आप ही जानती थी, आप ही समझती थी माँ। इस स्टांजा में पोएट कहते हैं कि माँ आप ही मेरी दुनिया हो और मुझे बहुत अच्छे से आप ही समझती हो। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother, your caring hands tenderly removing the pain. फिर पोएट कहते हैं कि जब आधी रात को मैं रोते हुए उठता था, तब माँ आप अपने बच्चों का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी और आपके हाथ जब मेरे शरीर पर चलते थे तो लगता था मानो मेरे सारे दर्द, सारे तकलीफ खत्म हो गए हैं। Your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear, and with his strength we'll meet again on the great judgment day, my mother. फिर लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि आपका प्यार, आपका परवाह, आपका भरोसा माँ मुझे ताकत देता था कि मैं दुनिया के प्रॉब्लम्स को निडर होकर फेस कर सकूं। फिर पोएट कहते हैं कि माँ क़यामत के दिन हम एक बार फिर मिलेंगे, मेरी माँ। इस लास्ट लाइन में पोएट को ये विश्वास है कि क़यामत के दिन वो अपनी माँ से एक बार ज़रूर मिलेंगे। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि उनका लाइफ कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। सूर्योदय के बहुत पहले उन्हें उठना पड़ता था, उठ के संत शिक्षक से शिक्षा लेना होता था। उसके बाद फिर वो उर्दू की पढ़ाई के लिए जाते थे। वहाँ से वापस आके वो न्यूज़पेपर्स बेचते थे और फिर वो स्कूल जाते थे। शाम को पढ़ाई से पहले वो कुछ काम भी करते थे। ये सब करते करते वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, उन्हें बहुत दर्द होता था और तब उनकी माँ उनके पास आती थी और वो अपने हाथ को उनके शरीर पे जैसे ही रखती थी तो पोएट को लगता था कि उनके सारे तकलीफ़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, छूट चुके हैं। पोएट कहते हैं कि माँ आपकी धर्मनिष्ठता ही हम भाई बहनों की ताकत है और इसी ताकत ने हमें दुनिया के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी ताकत दिया और हमें निडर बनाया। वे कहते हैं कि माँ मुझे सब कुछ याद है और लास्ट लाइन में वो ये भरोसा दिलाते हैं कि माँ क़यामत के दिन हम एक बार फिर से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू।